तो आज पाकिस्तान की जो स्थिति है ना, मैं बहुत खुश हूं कि अब जो कश्मीर में दो चार जो कुछ छुटभइये बचे हैं माजिद हैदरी टाइप, ये भी पाकिस्तान के कटोरा वाले पोजीशन को देख के अब डर गए हैं। इनको लगता है अगर ये वहां चले गए तो ये भी कटोरा लेके घूम रहे होते। अभी देखिए कितना बढ़िया से खुश है, कश्मीर वैली में आराम से देखिए बैठे हैं। मैं चाहता हूं हमारे सभी कश्मीरी भाई माजिद हैदरी टाइप से रहे, लेकिन जिसने परवेज मुशर्रफ का जो आज समर्थन किया है, मैं एक ही लाइन बोलूंगा, उसको सौरभ कालिया और हमारे जो 527 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनको गाली देने का कोई हक नहीं है। कारगिल युद्ध के सूत्रधार और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद रविवार को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में सैन्य तख्ता पलट कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराकर 9 साल तक देश में शासन किया। इस दौरान उन्होंने खुद को एक प्रगतिशील मुस्लिम नेता के रूप में पेश करने का प्रयास किया। हमारे देश में मुशर्रफ के निधन पर कुछ राजनीतिक दलों का दर्द बाहर आ गया है। कांग्रेस नेता मुशर्रफ को शांति दूत बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का एक दुर्लभ बीमारी के कारण निधन हो गया है। कभी भारत के कट्टर शत्रु रहे, वह 2002 से 2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत बन गए थे। मैंने संयुक्त राष्ट्र में उन दिनों उनसे हर साल मुलाकात की थी और उन्हें चतुर और अपने कूटनीतिक विचारों में स्पष्ट पाया था। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने भी मुशर्रफ के लिए कसीदे पढ़े हैं। दिल से संवेदना, शायद एकमात्र पाकिस्तानी जनरल जिसने वास्तव में कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार और भारत और पाकिस्तान को स्वीकार्य संविधान चाहते थे। हालांकि भारत सरकार ने उनके और वाजपेयी जी के भरोसे के लिए शुरू किए गए सभी कोशिशों को उलट दिया। फिर भी संघर्ष विराम बना हुआ है। जिस मुशर्रफ के लिए पाकिस्तानियों को कोई दर्द नहीं है, वही हमारे देश में कुछ पार्टियों को दर्द हो रहा है। नहीं, वो तो मुशर्रफ की पार्टी के कौन से नेता पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि आप लोग सहयोग करिए, बीजेपी मोदी सरकार को हटा देना है? नहीं जवाब दे पाएंगे आप। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री किसने कहा था पाकिस्तान में जाकर? आप बताइए किसने कहा था पाकिस्तान में जाकर? किसने कहा था पाकिस्तान में जाकर? किसने कहा था पाकिस्तान में जाकर? नहीं, अरे प्रेम कुमार जी, आपको भी पता है किसने जाकर पाकिस्तान में कहा था सहयोग करिए, इस सरकार को हटा देना है। तो 60 गांठ कहाँ थी आपको भी पता है, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। दिल्ली में एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे मुशर्रफ 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। जनरल मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का मुख्य सूत्रधार माना जाता है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लाहौर में अपने भारतीय समकक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किए गए एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ महीने बाद हुआ था। उनकी कर्म भूमि थी, वैसे वो कुकर्म के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके लिए एक शेर है जो बहादुर शाह जफर की है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। तो परवेज मुशर्रफ की हालत क्या हो गई, जहां जन्म लिया उसके साथ उन्होंने दगाबाजी की, पाकिस्तान गया और वहां भी उसको नहीं मिला, बाहर जाकर के मिला। ऐसे 2-3 लोग हैं, जैसे वो एक पेंटर भी था, गलत पेंटिंग करता था, उसको भी 2 गज जमीन नहीं मिली। कारगिल में हार के बाद मुशर्रफ ने 1999 में तख्ता पलटकर नवाज शरीफ सरकार को हटाकर 1999 से 2008 तक विभिन्न पदों पर पाकिस्तान पर शासन किया था। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते 2008 में चुनाव की घोषणा करने के बाद मुशर्रफ को चुनाव के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा और वह दुबई चले गए। मुशर्रफ ने 2010 में अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई और खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया। वे 5 सालों तक दुबई में ही रहे और 2013 में चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान लौटे। हालांकि उन्हें विभिन्न मामलों में अदालत में घसीटा गया, जिनमें 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या, पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत राजद्रोह और बुगटी जनजाति के प्रमुख नवाज अकबर खान बुगटी की हत्या का आरोप भी शामिल थे। वर्ष 2019 में मुशर्रफ को एक विशेष अदालत के द्वारा उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई दी गई थी। और जब दूसरी बार मोदी जी की सरकार बनी तो आज क्या परिस्थिति है, और क्यों भारत में से 2 लोगों ने केवल ट्वीट किया है, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं इस देश में
जो उस ट्वीट का समर्थन करते हैं वो खुल के कर रहे हैं, आपके चैनल पे भी हो रहा है, आपने देखा अभी। मेरा क्या कहना है, इसके पीछे एक ही कारण है, वो बीजेपी के विरोध में, आरएसएस के विरोध में पैथोलॉजिकल हेट्रेड से उनका दिमाग का नस फट रहा है, जिसके कारण से वो किसी भी विरोधी को समर्थन कर देते हैं। इसका और कोई कारण नहीं है, उनका पैथोलॉजिकल हेट्रेड है। मैं दे रहा हूं ना जवाब, आप रुक जाए। मैंने कहा ना ऑपरेशन पराक्रम के कारण से पाकिस्तान के इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। युद्ध क्यों नहीं कहा गया? फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आप फिर बोला तो मैंने नहीं बोला ना। मैंने कहा ना युद्ध को मेमोरियल आपने देखा है, वॉर मेमोरियल आपने सुनते नहीं है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। छोड़ो ना यार, क्या कहा गया हमने, एयरफोर्स हमने इस्तेमाल किया, आर्मी ने इस्तेमाल किया, शहादत देने की स्थितियां बनाई। क्या है आप देशभक्त कहते हैं अपने आप को? ये सब नकलीबाजी से कोई देश आपसे प्रभावित नहीं हो रहा है, देश प्रभावित हो रहा है, पहले भी हो रहा था, सच जान रहे थे, सच जान रहे थे। देखिए ना, जनता जो परवेज मुशर्रफ की आरती उतारा करते थे, आज परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दो बयान को, उसकी प्रशंसा में किसी के बयान को लेकर के देशभक्ति साबित कर, आरती उतारा करते थे, सलामी ठोका करते थे। देखिए प्रॉब्लम आपकी क्या है, आप झूठ बोलने के लिए ही चैनल पे आते हैं। किसने आरती उतारा बताइए, साबित करिए आरती दिखाते हुए। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। सलामी की गई कि नहीं परवेज मुशर्रफ को? परवेज मुशर्रफ को आगरा में मेहमान नवाजी की गई कि नहीं? उसी परवेज मुशर्रफ को जिसने नवाज शरीफ की पीठ में छुरा फूंका, उसी नवाज शरीफ जिनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी गलबहियां कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है ना, आप एक ही बात को, जिसने करगिल में छुरा फूंका, तो आप उसकी मेहमान नवाजी नहीं कर रहे थे आपकी सरकार? राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब देंगे, मुशर्रफ आया था, जवाब देंगे के रूप में आया था, और हमने उसकी किसी बात को नहीं माना। तो बुलाया क्यों, मेहमान नवाजी क्यों की? मेहमान नवाजी उसके बाद उसने क्या किया सबने देखा। प्रेम कुमार संसद पर हमला हुआ। एक मिनट, ये बीच की लड़ाई हो गई। मैंने एक मिनट राजीव जी, एक मिनट राजीव जी, मेरी लाइन कंप्लीट होने दीजिए, एक लाइन। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो मन के अंदर से इल्जाम मत लगाइए। अरे रुकिए ना प्रेम कुमार, सुनिए ना सर, उनको जाने दीजिए। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान, जिसकी पर कैपिटा इनकम भारत के बराबर थी 89 तक, आज कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है। इसी के कारण से माजिद हैदरी और प्रेम कुमार जी के पेट में दर्द है।